गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज न्यूमेरिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला क्वेश्चन देखो, एक चालक पर एक कूलम का धनावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। इफ अ कंडक्टर हैव चार्ज ऑफ 1 कूलम देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी इन एक्सेस और इन शॉर्टेज। तो सबसे पहले देखो, कह रहा चालक पर, कंडक्टर पर एक कूलम का धनावेश है, यानी Q कितना दे रखा है उसने, +1 कूलम किसी चालक पे। अब वो कह रहा है इसमें सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे। तो किससे निकालोगे, Q बराबर Ne से। Q क्या आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, N बराबर हो जाएगा Q/E, N बराबर हो जाएगा Q आवेश कितना है, 1 कूलम, 1/E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर 1/1.6 डिवाइड करना 10⁻⁻19 ऊपर आएगा 10⁻+19, इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें। अब वो कह रहे इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है। जब उस पर वो खुद ही क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चालक पर इतने कूलम का धनावेश है, धनावेश मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तब उस पर पॉजिटिव आवेश रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है वो निकलेंगे तो उस पर पॉजिटिव आवेश। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन वो कह रहा है 2 प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल निकालो जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। 2 प्रोटॉन हैं, उनके बीच की दूरी है 4 × 10⁻⁻15 मीटर, 4 × 10⁻⁻15 मीटर दूरी है 2 प्रोटॉनों के बीच। उनके बीच कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो कूलम के नियम से कूलम लॉ क्या कहता है, 2 आवेशों के बीच में लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², उनके बीच की दूरी का वर्ग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻+9 Q1। अब दोनों प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन पे आवेश क्या होता है, सेम होता है एज इन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 नेगेटिव में होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। दोनों प्रोटॉन हैं तो दोनों पे आवेश कितना होगा, पहले पे 1.6 × 10⁻⁻19, दूसरे पे कितना हो जाएगा, वो इसी के आगे समझ लेना, इंटू 1.6 × 10⁻⁻19, और उनके बीच की दूरी कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी 9 × 10⁻9 Q1 इतना, Q2 उतना ही 1.6 × 10⁻⁻19, उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है 4 × 10⁻⁻15, इसका स्क्वायर R² कितना हो जाएगा, ये बल F बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9, 9 गुणा इसको ले लो 1.6 गुणा अगला 1.6 10⁻9 और -19, -19 + 9 हो गया -10, -10 और -19 हो गया -29, 10⁻⁻29 अपॉन 4 का स्क्वायर हो गया 16, घात की घात गुणा होती है 10⁻−15, 15 दूनी 30, 10⁻−30, इतना न्यूटन का बल लगेगा। देख रहे हो, -19 -38 जुड़ेगा, -38 + 9 -29, इतना न्यूटन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो 2 बिंदु आवेश +9E और +E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर पर स्थित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3। 2 आवेश Q1 कितना कह रहा है वो 9E, Q2 कितना कह रहा है वो +E, 2 आवेश हैं 9E और E, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 16 सेंटीमीटर। इनके बीच एक आवेश को कहाँ रखें कि वह संतुलन में रहे। 2 आवेश 9E और E, बना दो इसको इस तरह से, 2 आवेश हैं, पहला आवेश है 9E, दूसरा आवेश है यहाँ पे E, इसको A मान लो, इसको B मान लो। उनके बीच की दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर इक्वल टू होगा 0.16 मीटर, ये हो गया 0.16 मीटर। अब वो
वो क्या कह रहा है, दो आवेश 9e जिनके बीच की दूरी 0.16 मीटर है, उनके बीच कोई आवेश क्यों रखना है, और इस तरह से रखना है कि वो संतुलन में हो। कि टू चार्ज 9e एंड e आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.16 मीटर, वेयर शुड वी प्लेस another charge q so that it would be in balance position. Because of English medium I have to clear it. इसके बीच आवेश q को कहाँ रखें कि वो संतुलन में। हमने माना यहाँ पे p बिंदु है, ये p है, और p पर हमने क्या रख दिया, इस बिंदु पर हमने q आवेश को रख दिया। वो खुद ही कह रहा है कि उसके बीच q आवेश को कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। तो मान लिया हमने 9e है, उसके बीच की दूरी 0.16 मीटर है, उसके बीच में q आवेश को हमने इतनी दूरी पे रखा कि 9e और q के बीच की दूरी कितनी है, x है, x मीटर की डिस्टेंस पे। सपोज मान लो, सपोज या लेट q is at a distance of x meter from फर्स्ट चार्ज 9e। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो q हमने रखा है 9e से x डिस्टेंस पे रखा है। अब ये पूरी दूरी कितनी है, 0.16 मीटर, ये कितनी है x, तो ये कितनी होगी, इस पूरे में से इतनी हटा देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 0.16 माइनस x, इन दोनों के बीच की दूरी। ये पॉइंट p है, p ये पॉइंट है यहाँ। आप देखो पहले इस q पर 9e के कारण बल, और इस q पर अगले आवेश e के कारण बल। तो सबसे पहले देखो q पर 9e के कारण बल यानी F1 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी 9e। हमने क्या कहा, q x मीटर डिस्टेंस पे q रखा है हमने, q पर 9e के कारण बल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज 9e, दूसरा चार्ज q अपॉन उनके बीच की दूरी x का वर्ग, इसको हमने मान लिया F1। सेकेंड, इसी q पर आप देखो ये बल किस दिशा में है, बल इस डायरेक्शन में लगेगा इधर को। आप देखो दूसरा, देखो q पर दूसरे चार्ज जो E चार्ज है, यही Q पर E चार्ज के कारण बल, Q पर E के कारण बल, इसको मान लिया हमने F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्स लॉ। पहला चार्ज कितना है, E, दूसरा चार्ज कितना है, Q, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, Q E के बीच की डिस्टेंस 0.16 माइनस x का होल स्क्वायर, इतना। अब वो क्या क्वेश्चन क्या है, P पर ये 9e E दो चार्ज हैं, इनके बीच Q को कहाँ रखें कि वो बैलेंस में हो। हमने माना कि Q को हमने x डिस्टेंस पे रखा, इसकी इससे डिस्टेंस 0.16 माइनस एक्स हुई। अब अगर कोई चीज़ बैलेंस में है, मैं बैलेंस में हूँ, तो मुझ पर दो बल कैसे लगने चाहिए, एक इधर को लग रहा है, दूसरा इधर को लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन दोनों ऑल द टू फोर्सेस शुड बी इक्वल, देन आई विल बी इन बैलेंस। मुझे बैलेंस रहने के लिए अगर ऑपोजिट बल लग रहे हैं तो वो बराबर भी होने चाहिए। तो इसी तरह से Q को हमने रखा है, और वो कह रहा है Q को कैसे रखें कि वो बैलेंस में हो। तो उस पर जब एक बल इस डायरेक्शन में है, दूसरा बल इस डायरेक्शन में ऑपोजिट है, एक F1 है, F2 है, और उसे बैलेंस रहना है, इसका मतलब F1 शुड बी इक्वल टू F2। इसलिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखो दिया है संतुलन अवस्था में रहे, संतुलन बैलेंस में रहे, इसलिए क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू F2। F1 क्या है, ये वाला, F2 क्या है, ये वाला, इन दोनों को इक्वल कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e Q अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E Q अपॉन 0.16 माइनस x का होल स्क्वायर। ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों साइड से कट गया, इधर उधर ले जाओगे कट जाएगा, E Q कट गया, तो क्या बचा, ये 9 बचा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू ये, यानी 9 इंटू 0.16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 0.16 माइनस एक्स, 3 का वर्ग 9 होता है 3, इसका स्क्वायर हटा बराबर एक्स प्लस माइनस एक्स। अब देखो एक बार क्या होगा, खोलो इसको, 16×48 माइनस 3x बराबर प्लस माइनस एक्स। एक बार जब हम पॉजिटिव लेंगे, इस पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, माइनस 3x इधर गया प्लस 3x, 3x और x क्या, 4x बराबर 0.48, तो क्या हो जाए 4x बराबर 0.48, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 0.48 अपॉन 4, यानी कितना हो जाएगा x इक्वल टू 12 चौको 48.12 मीटर, और हम कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर 100 से गुणा करके, जब हमने ये पॉजिटिव लिया। अब एक बार हम इसको निगेटिव लेंगे, निगेटिव x लेंगे तो माइनस 3x इधर जाएगा प्लस 3x माइनस x 2x बराबर 0.48, या 2x बराबर 0.48, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 24 है 0.24 मीटर। तो x की वैल्यू मतलब x मतलब इस q को पहले चार्ज से हमने कितनी दूर पे रखा है, तो x की वैल्यू या तो कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर या आ गई 24 सेंटीमीटर। अब देखो x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आएगी तो चलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है 16 सेंटीमीटर की दूरी है। x की वैल्यू अगर 24 सेंटीमीटर आ गई, तब जो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में 16 सेंटीमीटर की दूरी है, तो उनके बीच में 24 कैसे हो जाएगा, जब मेरे और तुम्हारे बीच में 16 सेंटीमीटर की दूरी है, तो हमारे बीच में जो बिंदु होगा वो 24 पे तो हो ही नहीं सकता, इसलिए वो नेगलेक्ट कर देंगे। इसलिए पहली वाली दूरी लेंगे कि x बराबर 12 सेंटीमीटर की, मेरे और तुम्हारे बीच में दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर, अब मुझसे वो कितनी दूरी पे है 12 सेंटीमीटर, 12-16 के बीच में आएगा, तो ये आंसर क्या हो गया x बराबर 12 सेंटीमीटर। बंद कर दे। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 5 गुणा के 10⁻⁻4 कूलम आवेश पर, आवेश कितना दिया हुआ है 5 गुणा के 10⁻⁻4 कूलम, इतने आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। बल कितना दिया हुआ है 2.25 न्यूटन, इतने आवेश पे इतने न्यूटन का बल कार्य करता है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। तुम्हें मालूम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू E इक्वल टू F अपॉन Q, E इक्वल टू F अपॉन Q से F कितना है 2.25 न्यूटन अपॉन Q कितना है 5 गुणा के 10⁻⁻4 कूलम, निकाल देना इसको, कितना हो जाएगा ये 5 चौको 20 2 22 है ना, 5 5 25 इंटू 10⁻⁴ ऊपर जाएगा 10⁻4, पॉइंट इधर भी ले सकते हो, इतना मात्रा कैसे निकलेगा F अपॉन Q, यानी न्यूटन पर कूलम, इतना आंसर। या 4.5 10 से गुणा तो 10 से भाग भी 10⁻3, 4.5 गुणा 10⁻3। अगला देखो, एक अल्फा कण पर 1.5 गुणा के 10⁵ विद्युत क्षेत्र में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 भी क्वेश्चन 5 भी। एक अल्फा कण, वो क्या कह रहा है अल्फा कण, अल्फा मैंने तुम्हें पहले बताया था हीलियम का नाभिक होता है, उस पर चार्ज होता है, दिया नहीं है उसने, खुद अंडरस्टूड है कि अल्फा कण पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का दुगना होगा, इसलिए अल्फा कण पर आवेश चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी बराबर 2 गुणा गए 1.6 गुणा गए 10⁻⁻19, वो देगा नहीं, खुद समझना है। वो कह रहा है एक अल्फा कण क्या कह रहा है, अच्छा कहाँ गया, 1.5 गुणा के 10⁵5 के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है
1.5 गुणा गए 10 की घात 5। अब वो क्या कह रहा है, एक अल्फा कण इतने उस पर विद्युत बल की गणना करो। बल कैसे निकालोगे, E बराबर F/Q, तो F बराबर QE, इसलिए F बराबर Q इंटू ई। Q कितना है, यही चीज यहाँ पे है, सिंपल सवाल है, बस चार्ज नहीं दे रखा, खुद समझना है कि अल्फा कण है तो उस पर इलेक्ट्रॉन का दुगना आवेश होगा। Q कितना हो गया, 2 गुणा गए 1.6 गुणा गए 10 की घात -19, और ई उसने सीधे सीधे दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड 1.5 गुणा गए 10 की घात 5। बड़े बच्चे हो, कैलकुलेशन कर लोगे तो F बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 गुणा गए 1.6 गुणा गए 1.5, ये गुणा कर देना, -19 प्लस 5, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, जब समान आधार होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। -19 और +5 कितना हुआ, 19 में 5 गए 14, -14 इतना न्यूटन आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5वां। 6वां क्वेश्चन देखो, उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, चाहे वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहे, विद्युत क्षेत्र कहे, एक ही बात है कि ही इज टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो कह रहा है क्वेश्चन 6 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दिमाग घुमाने वाला भी एक तरह से, उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, यानी E की वैल्यू क्या होगी। ही इज आस्किंग टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ E। उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन विच द फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इट्स वेट। आप देखो, इलेक्ट्रॉन का भार क्या होगा, मैं हूं, मेरा भार क्या होता है mg, है ना, तो इलेक्ट्रॉन का भार किससे दिया जाएगा, बराबर mg। अब ये कंडीशन दे रखी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, E का मान निकालना है जिस पर इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर क्या कार्य करता है, बल, हाँ बल कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन का भार कितना हो गया mg, बल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर बल, तुमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र में बल किससे निकलता है, इसी से, F बराबर QE, तो इलेक्ट्रॉन का बल क्या हो जाएगा, Q इंटू E। अब वो कह रहा है कि E कितना होगा जिस पर इलेक्ट्रॉन पर भार के बराबर बल कार्य करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन पे बल, भार कितना है उसके बल के बराबर, यानी उसने कंडीशन दे रखी है कि mg बराबर QE, उसका भार उस पर कार्यरत बल के बराबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसने खुद ही दे रखा है, देखो QE, ये दोनों बराबर हैं, QE बराबर mg। E की वैल्यू क्या निकल जाएगी, mg बटे Q। m कितना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, पेपर के सबसे ऊपर दिए भी रहते हैं, 9.1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -31, स्मॉल g 9.8, यू ऑलरेडी नो। q कितना इलेक्ट्रॉन पे आवेश, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इतना न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, सेम कैलकुलेशन है, गुणा भाग है, बड़े बच्चे हो, 10 की -31, 10 की माइनस ऊपर आएगा 19, 10 की प्लस 19 हो जाएगा, 10 की पावर +19, +19 से -31 कितना होगा, 20 30 31 12, है ना, -12 हो जाएगा, बाकी अलजेब्रा है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 6, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि फिजिक्स में मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि होल पेपर हैव 2 पार्ट, theoretical and numerical, 50 and 50%. So 50% will be of numerical part, so numerical are also very important. अब देखो क्वेश्चन 7 देखो क्या कह रहा है वो, 5 और 20 के दो आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। पहला आवेश कितना है, 5 गुणा गए 10 की घात -19, पहला चार्ज है कूलम। दूसरा कितना है, Q2 बराबर 20 गुणा गए 10 की घात -19 कूलम। ये दो चार्ज हैं, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं।
यानी हमने क्या किया, इस तरह से पहले वाले क्वेश्चन की तरह देखो बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंस के साथ है। ये कितना है, 5 गुणा 10 की घात माइनस 19। ये कितना है, 20 गुणा के 10 की घात माइनस 19। इनके बीच की दूरी कितनी है, दे रखी है उसने 2 मीटर। देयर आर टू चार्ज of 5 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम and 20 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम separated by a distance of 2 meter. Now he is asking, इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। अब वो क्या कह रहा है, इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा पर, इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा कौन सी है, ये वाली लाइन। इस पर वो बिंदु बताओ जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। कि यू फाइंड दैट पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 0। सपोज उसी तरह से करा बच्चों, ए और बी। माना इस एक 5 गुणा 10 की माइनस 19, दूसरा ये, बीच की दूरी 2। माना इससे x मीटर की दूरी पे कोई पॉइंट है, x मीटर पे ये, ठीक है। माना P बिंदु है ये, P पर कोई पॉइंट है जिसकी दूरी क्या है, x। अब जब इन दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है, पहले वाले पॉइंट की दूरी x है, तो ये दूरी कितनी होगी, इस पूरी दूरी में से इतना, पूरी में से x हटा देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, इतनी दूरी 2 माइनस x। कि हमने मान लिया इन दो चार्जेस के बीच में x दूरी पे कोई बिंदु है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, और उस पॉइंट की स्थिति पहले चार्ज से x मीटर है। तो दूसरे चार्ज से कितनी होगी उसकी दूरी, दोनों के बीच की दूरी 2 है, पहले से दूरी x है, तो 2 माइनस एक्स विल बी दिस डिस्टेंस, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ऐसा बिंदु निकालो जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो। यहाँ फोर्स था, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। माना ये Q चार्ज है। अब देखो P पर 5 गुणा गए 10 की घात माइनस 19। P पर इसके कारण पहले चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q मतलब 5 गुणा गए 10 की माइनस 19। ये फॉर्मूला होता है जो हमने डिराइव पहले कर चुके हैं, अपॉन R स्क्वायर। R इसकी दूरी यहाँ से है x स्क्वायर। तो E1 बराबर कितनी हो जाएगी, इतना ही मान लो, तो कट जाएगा सब। अब देखो P पर ही इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर 20 इंटू 10 की पावर माइनस 19 चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q यानी 20 गुणा के 10 की माइनस 19 अपॉन R स्क्वायर। R मतलब इसकी इससे दूरी, इसीलिए हमने ये निकाला। पूरे 2 उसमें से x घटा दी, ये क्या हो गया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब R इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, R स्क्वायर इट मीन्स 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो P पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये, P पर इस वाले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये। अब वो कह रहा है P बिंदु क्या है, x मीटर पे हमने माना है, लेकिन वो कह रहा है उस बिंदु को बताओ जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो फिर उसी तरह से अगर P ऐसा बिंदु है जहां पर इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो ये दोनों तीव्रताएं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू, एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, दिया है P पर टोटल E बराबर 0। टोटल E 0 है, इसका मतलब E1 बराबर हो जाएगा E2 के। E1 क्या है, ये E2 ये है, दोनों को इक्वल कर लो। इसलिए क्या हो गया, अब कैलकुलेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला E1 इक्वल टू E2 यानी ये वाला 20 गुणा गए 10 की माइनस 19 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये उसी तरह से कट गया बच्चों, 10 की माइनस 19 इधर से कट गई। अब क्या बचा,
2 माइनस एक्स का स्क्वायर इधर लाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ है ही बराबर 20 यहाँ है ही 5 इधर ले जाओ, कैलकुलेशन है सिंपल, इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट ले लो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 2। इससे क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स बराबर 2x, इसलिए 2x और एक x इधर जाएगा 3x इक्वल टू 2, इसलिए x बराबर 2/3 मीटर। x की दूरी कितनी होगी 2/3 मीटर। x मतलब उस बिंदु की दूरी जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, पहले आवेश 5 गुणा 10 की माइनस 19 है। इसका मतलब 5 गुणा के 10 की माइनस 19 से x मीटर दूर यानी 2/3 मीटर पे वो बिंदु है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ये हो गया 7th क्वेश्चन, 7th सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखो, अगला बच्चों इस तरह के सवाल तो तुम कर दोगे जो मैंने तुम्हें डेरिवेशन भी बताए हैं कि एक विद्युत ध्रुव का आघूर्ण है ना क्या है 0.96 इंटू 10 की माइनस 29 कूलम मीटर है। पी की वैल्यू दे रखी है। इससे 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर 100 कैपिटल ए लिखा रहता है, उसके ऊपर डिग्री जैसा चिन्ह होता है। एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 की पावर -10 मीटर। उसको बदलोगे 100 एंगस्ट्रॉम मतलब 100 गुणा 10 की घात -10 मीटर। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। तो तुम्हें मालूम है फॉर्मूला 1/4πε0 जो निकाला था हमने 2p/r³। p दिया हुआ है कूलम मीटर में और r दिया हुआ है, फॉर्मूले में लगा देना। सिंपल सवाल है। एक और सवाल है तुम्हारे लिए होमवर्क। 8O16 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना करो। ये होमवर्क कर लेना। 8O16 ऑक्सीजन का है ये परमाणु। होमवर्क देख लो इसको। 8O16 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना करो। ये तो मुझे करके दिखाओगे। मैंने तुम्हें नाइट्रोजन के लिए करके बताया था और इसी में से फॉर्मूला लग रहा है बच्चों, वो उसमें लगना है। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ये नहीं होगा तो मैं बता